देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। जहाँ एक तरफ ये है कि किसानों, मजदूरों और कुछ छोटे मोटे व्यापारियों को 20 अप्रैल से छूट दे दी गई है। खासकर किसानों को तो पूरी तरह छूट दे दी गई है, कोई भी पाबंदी नहीं है काम में। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों, छोटे मोटे व्यवसायी और किसानों का कहना है कि उनको किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, पहले भी उनको टाइम दिया गया था और आज भी उसी टाइम पर ही उनका काम चलता है। रही बात किसानों और मज़दूरों की, तो मज़दूरों को थोड़ा छूट मिली है कि मनरेगा इस समय चालू कर दिया गया है और वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। किसानों को किस तरह की छूट मिली हुई है? बस यही मिली है कि 4-5 आदमी अपना घरेलू काम करा सकते हैं, बाकी खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकते। अभी तक किस तरह की पाबंदियां थी? अभी तक तो किसानों के लिए कोई काम के लिए रोका जा सकता। तो अब आप काम कर पा रहे हैं? काम चालू है हम लोगों का। नहीं थी तो किस तरह की दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को? सारी चीज़ों की दिक्कत है, आज भी सारी दिक्कतें हैं। न घर के बाहर जा सकते हो, ना आ सकते हो, बस लॉकडाउन के कारण बंदी है। तो ये छूट कब से मिली है आप लोगों को? ये 21 से। अभी तो किसानों को जैसे छूट के लिए कहा गया है, तो किसान तो इस समय खेती वेती की मड़ाई उड़ाई में अपने लगे थे। अब जैसे कोई किसान, पहले तो जैसे सरकार कह रहे थे कि हम किसानों से जो है घर घर जो है डोर टू डोर जो है गल्ला उनका खरीदेंगे, लेकिन अब जो है यहाँ पर मंडियों को कोई जानकारी नहीं। अभी हम भी जैसे नरैनी आ रहे हैं, तो किसानों का गल्ला वल्ला तो मर के तैयार हो गया है। तो अब जैसे यहाँ मंडियों में आए तो जानकारी भी ले जो कैसे का कि मतलब कैसे का वो खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन पहले में किस तरह की पाबंदियां थी और अब कितनी छूट हुई है? पहले तो ज़्यादा लॉकडाउन का असर था, लेकिन इसका असर ज़्यादातर शहरों में था। और देहात स्तर में जैसे किसानों को मतलब अपना खेती का कार्य पूरा करते थे, एक तरह से छूटे थी मान के चलो। और देहातों में इस मर्ज का जो है ज़्यादा विशेष कोई वो नहीं है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। किसानों को, मजदूरों को काम करने की पूरी छूट मिली है, लेकिन बस थोड़ा सा एक सुझाव दिया गया था कि थोड़ा दूरी बना के काम करें। तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते रहे हैं। जैसे छूट पहले थी वैसे छूट हमको अभी मिली है। सुबह सिर्फ एक समस्या आई है कि जब यहाँ से फुर्सत होकर के मार्केट में जाते हैं तो नगर पंचायत तिनवारी के जो दुकानदार हैं, बिक्री है उसको 2 गुने रेट में बेचना शुरू कर दिया है। तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो नगर पंचायत तिनवारी में दुकानदार हैं, इनको गुप्त तरीके से इनकी जांच करवाई जाए और इनसे राशन लेके देखा जाए कि किस प्रकार से जनता को ये लूट रहे हैं। बाकी किसानी में ना तो मजदूरों को कोई दिक्कत आई है, ना किसानों को दिक्कत आई है। अभी उसी तरह हम काम कर रहे हैं। हमें ये कोई मालूम नहीं है कि अभी क्या हुआ है। जब पता चल जाएगा तो खुल जाएगी। छोटी सी दुकान है। छूट काहे के लिए? यही बेचने के लिए छूट मिली है, लेकिन इसका रेट नहीं है। बेचने के लिए छूट मिली है, किसान बेच सकता है, लेकिन उसकी छूट नहीं है। हम लोगों को छूट इस बात मिली है कि किसानों को टेलीफोन करिए कि इकट्ठा लाएं, एक 2 करके आएँ, अपना जो है माल तौलाएँ और जो भी कुछ सामान बाजार में लेना अपना लेके घर जाए। 20 तारीख के पहले छूट नहीं थी, टोटल बंद था। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? दिक्कतें, अब किसान लोग आते थे, किसी को डीजल चाहिए, किसी को खाद वो कुछ चाहिए, सामान चाहिए, किसी का थ्रेशर खराब हो गया है। इस बात के लिए व्यापारियों ने भी कुछ उनका सहयोग किया कि पैसा दिया कि भाई बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा तो तुम्हारा पैसा देंगे माल बेच करके। इस बात की दिक्कतें थी। तब व्यापारी भी कहाँ तक पैसा दे किसानों को। तो अब लॉकडाउन का पालन करते हुए जो छूट है उस पर काम पूरी तरह से हो पा रहा है? हाँ, हो रहा है। इसलिए कि किसान भी अभी ज़्यादा नहीं आ रहा, वो भी डरा हुआ है।
छोटे छोटे किसान आ रहा है, उन्हीं का माल तौला जा रहा है। सूचना दी गई है कि 20 अप्रैल से विशेष छूट है किसानों को। जो छूट है कटाई उठाई के लिए बस उतनी ही छूट है, इसके अलावा कुछ किसी प्रकार की कोई छूट नहीं। मंडी के लिए भी जो छूट मिली है जी, जो दुकानें खुली हैं तो उनमें मात्र 1 ट्रैक्टर ही मंडी के अंदर जाएगा, 2 ट्रैक्टर, जितनी दुकानें होंगी उतने ट्रैक्टर, और किसान बाहर खड़े रहेंगे। इस प्रकार का तो खरीदो करना है। जिले में पिछले साल 93 सेंटर से गेहूं खरीद के और इस साल 39 सेंटर बनाए गए, जबकि 15 अप्रैल से खरीद के चालू की जा रही है, जो कि मार्च से हमेशा खरीद होती थी। तो 1.5 महीना लेट हो गई खरीद, और 39 सेंटर है उनमें भी किसान कम से जाएगा, भीड़ नहीं हो सकती। अब बताइए कैसे किसानों का गेहूं खरीदेगी सरकार? तो ये सरकार केवल जो बता रही है और जो कर रही है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ की छोटी छोटी मार्केटें हैं, वो मात्र 9 बजे तक, हम कुरहंड की बात करें तो 4 दिन बिल्कुल लग रहा, मतलब सुबह से शाम तक बिल्कुल 24 घंटे नहीं चल रही। इसके बाद आप खोल रहे तो मात्र 9 बजे तक। 9 बजे की दरोगा जिसका डंडा फिरा, एक तरफ से मारना चालू। तो ये समस्या है। जो छूट दी किसानों को, विशेष छूट है, तो केवल मात्र किसानों को कटाई मड़ाई ये सब करने के लिए। तो कटाई की मजबूरियां हैं कि अगर किसान गेहूं की फसल या अन्य फसलें, चना है, जो फसलें हैं, अगर किसान नहीं खेत में काटेगा, अगर खेत में स्वाहा हो जाएगा तो ये देश खाएगा क्या? नहीं, तो अगर कटाई मड़ाई की छूट देखी जाए तो वो तो पहले भी लोग कर रहे थे जब छूट का आदेश नहीं। अब वो याद भी है, और 20 तारीख से आगे किसी प्रकार की कोई छूट नहीं। बिना काम किए आप लोग कोई भी घर से बाहर ना निकले, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं और एक दूसरे से दूरी का ध्यान रखें। जब भी खांसे या छींके तो रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को कूड़ेदान में डालें। जब भी सर्दी, सरदर्द, बुखार या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सब सुरक्षित रहें और घर के अंदर रहें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।